एवरीवन। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जेसन पार्सिंग की प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकोडिंग के बारे में। तो कस्टम इनकोडिंग हम आज यूज़ करेंगे। तो मैंने पहले एक टाइप एलियास क्रिएट कर लिया है डबल का टेम्परेचर, और उसके अंदर एक्सटेंड किया है मैंने टेम्परेचर के अंदर। इस टाइप के अंदर एक मेथड डाला है सेल्सियस, वो रिटर्न करेगा डबल यानी कि टेम्परेचर, और उसमें एक कैलकुलेशन परफॉर्म किया, यानी कुछ फंक्शनैलिटी मैंने परफॉर्म की है। सेम ये सेल्सियस के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर मैंने टेम्परेचर को, जो भी टेम्परेचर हम पास करेंगे उसका 9/5 मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम क्रिएट करते हैं कि हमारे पास दो केसेस हैं। हमारे पास टेम्परेचर में दो वैल्यूज़ होंगी, तो इनम टेम्परेचर इनकोडिंग स्ट्रेटजी में एक केस हम डालेंगे। वो क्या हो गया, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, FAHE RE फ़ारेनहाइट, और दूसरा केस जो होगा हमारा होगा सेल्सियस का, सेल्सियस। सो ये हमारा एक इनमरेशन हमने क्रिएट किया। उसके बाद हम एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। एक्सटेंशन हम किसका डालेंगे यहाँ पे, कोडिंग कीज का, कोडिंग यूज़र इन्फो की, जो हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारी जब हम डिकोडिंग करते हैं या इनकोडिंग करते हैं कीज़ की, उस टाइम पे हमारी यूज़ होता है। उसके अंदर हमने एक स्टैटिक लेट एक शेयर्ड वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, टेम्परेचर इनकोडिंग स्ट्रेटजी नाम से। टेम्परेचर इनकोडिंग स्ट्रेटजी, और उसको मैंने बोल दिया है कोडिंग यूज़र इन्फो की, और हमने उसमें की ऐड करेंगे। अब इन्फो की में डॉट इनिट के साथ हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे, और स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगी हमारी, टेम्परेचर की एनकोडिंग स्ट्रेटजी, यानी कि दिस वन, टेम्परेचर एनकोडिंग स्ट्रेटजी। तो ये मैंने एक की ऐड कर दी उसके अंदर। अब मैं एक स्ट्रक्ट क्रिएट करती हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्ट थर्मोस्टेट। इसके अंदर मैंने एनकोडेबल को, इनकोड हम कर रहे हैं क्योंकि इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनकोड करेंगे। इनकोड के अंदर हमारा होता है फंक्शन इनकोड, और इनकोडर अब हम थ्रो करेंगे। देन हम एक क्रिएट करेंगे कंटेनर इज इक्वल्स टू इनकोडर डॉट, अब ये सिंगल वैल्यू कंटेनर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास कोई की वैल्यू का पेयर नहीं है, तो हम सिंगल वैल्यू यूज़ करते हैं। अब हम बोलेंगे एक स्विच केस में हम बोलेंगे इनकोडर डॉट यूज़र इन्फो की। अब यूज़र इन्फो की क्या है हमारी, कोडिंग यूज़र इन्फो की। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर की एनकोडिंग स्ट्रेटजीज, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी, इसको टाइप कास्टिंग हम इसकी कर देंगे टेम्परेचर एनकोडिंग स्ट्रेटजीज में। और इसके बाद हम जब केसेस क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास दोनों केसेस को ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास कंफर्म करने के लिए आया है कि इम्प्लीमेंट द केसेस। तो केसेस विल बी डॉट फ़ारेनहाइट, और केस हो गया डॉट सेल्सियस। तो हमने यहाँ पे दोनों केसेस को ऐड कर दिया। अब इस केस में क्या करेंगे हम, ट्राई कंटेनर डॉट इसका इनकोडिंग करेंगे, इनकोड वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या लेंगे यहाँ पे, सेल्फ डॉट। अब हमें यहाँ पे इनकोड करना है, तो हम एक क्रिएट करेंगे टेम्परेचर, और उसको किस टाइप का पास करेंगे, टेम्प पार्स का। तो सेल्फ डॉट
टेम्प डॉट मैप। अब मैप में इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे टेम्प डॉट टू सेल्सियस। अब सेल्सियस फ़ारेनहाइट अगर हम यूज़ करें तो उसके अंदर हम 2 फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे जो भी हमारे पास आएगा। और जब हम सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 फ़ारेनहाइट। तो हमने दोनों फंक्शंस को कॉल कर दिया। और डिफ़ॉल्ट के केस में हमने बोला है कि अगर केस इज डिफ़ॉल्ट केस है तो वहाँ पे भी हम सेल्सियस को ही कॉल करेंगे। तो ये हमने सेल्सियस को कॉल कर लिया। अब हमने अपनी जितनी भी एनकोडिंग थी वो परफॉर्म कर लिए, मीन्स हमने अपना एक इनकोडेबल नया स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया है, एनकोडिंग को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है क्योंकि हमने एज यूज़ किया है, तो ट्राई भी हमने यूज़ किया है और ऑलरेडी यूज़र इन्फो की डॉट टेम्परेचर स्ट्रेटजी। और इसको हम क्या करेंगे, या तो हमें यहाँ पे अनरैप करना पड़ेगा स्ट्रेटजी को, क्योंकि हमारे पास ये फिर ऑप्शनल वैल्यू यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें पास करने के लिए बात करेगा। तो नाउ हम क्रिएट करते हैं लेट टेम्प इज इक्वल्स टू, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, एरे ऑफ फ्लोट्स, क्योंकि इनकोडिंग में क्या करता है, जो हमारी वैल्यूज़ होती है हम उन्हें पास करते हैं, कॉमा 45 डॉट 56 कॉमा 132.40 कॉमा 78.65। तो इस तरीके से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया टेम्परेचर का। अब हम क्रिएट करते हैं एनकोडर। इनकोडर में हमने डाल दिया जेसन एनकोडर, जेसन एनकोडर डॉट एनकोड। अब एनकोड हमें किसको करना, अब हमें एनकोड करना है इस डेटा को, यानी कि अपने टेम्परेचर को। तो हम क्रिएट करते हैं थर्मल थर्मोस्टेट और TH इज इक्वल्स टू थर्मोस्टेट, और इसके अंदर हमने पास कर दिया अपना टेम्परेचर। तो हमने एक एरे बात कर दिया टेम्परेचर। और ये डबल क्यों लिया, ये डबल था टेम्परेचर टाइप का, और टेम्परेचर बेसिकली हमारा क्या था, टाइप वाला ऐसे है डबल का, तो इसलिए हमने डबल वैल्यूज यहाँ पे पास किए। और यहाँ पे अब हम पास कर देते हैं अपने थर्मोस्टेट को। तो हमने पास कर दिया थर्मोस्टेट बेसिकली। अब हम करने वाले हैं अपनी इनकोडिंग। तो हम अब क्रिएट करेंगे या प्रिंट हम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ट्राई यूज़ करना पड़ेगा, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे ट्राई, और प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे एनकोडर ऑफ स्ट्रिंग। अब जब भी हम इनकोडिंग करते हैं तो हमने क्या किया था, हम फॉर्मेटिंग करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो उसमें स्ट्रिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डाटा और किस टाइप की वो फॉर्मेटिंग करने वाले हैं वो एनकोडिंग स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमारी क्या होती है .utf-8, और डेटा के अंदर हमने क्या डाल दिया, एनकोडर। और अब ये हमें स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि जेसन हमारा स्ट्रिंग के अंदर होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें शो करेगा। और हमने बोल दिया इसे फोर्सफुल अनरैपिंग, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव डेटा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारा क्या आउटपुट आएगा अगर हमने ठीक से कंटेंट किया। तो ये हमने इनकोडिंग एक तरीके से डाटा को इनकोड किया है सिंगल वैल्यू कंटेनर के अंदर, मीन्स हमने डायरेक्टली वैल्यूज पास कर दी एरे के अंदर। जो हमने लास्ट वीडियो में जेसन डिकोडिंग किया था उसमें भी क्या किया था, जब हम डायरेक्टली एरे के अंदर वैल्यूज को पास कर रहे थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि जस्ट सिंगल वैल्यू कंटेनर को हम यूज़ करें। तो यहाँ पे भी हम सिंगल वैल्यू कंटेनर डाल रहे हैं इसीलिए, और उसके इनकोडर में जैसे डिक्शनरी होती है, जैसे हमारी वो कोडिंग कीज को लेके जाता है, तो यहाँ पे भी हमने बोला है कि इनकोडिंग स्ट्रेटजी में हमारी इनमरेशन है, उसके 2 केसेस हैं, जैसे हमने डिकोड भी किया था मल्टीपल केसेस को। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इनमरेशंस को इनकोड किया है
और उसके दोनों केसेस में क्या क्या डाटा आना चाहिए, कौन से फंक्शन के थ्रू हम उसको मैनिपुलेट किया है, हमने फंक्शंस को एनकोड करके मैनिपुलेट किया इस डाटा को, तो वो उसना रोल अप्लाई करेगा, देन वो इनकोडिंग करके डाटा को यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा इस कोड के थ्रू। और देखते हैं हम अपना फिर से एक बार कोशिश करते रन करने की। कोडर UTF-8 build is succeed but it's not getting printed and why। तो एक बार हमें फिर से ओपन करना होगा इसको। ओपन, तो यहाँ पे एक इशू हमने क्रिएट किया है कि हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, अपने इनकोडर को अप्लाई कर दिया थर्मोस्टेट पे जबकि हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, थर्मोस्टेट है और यहाँ पे हमने इनकोडर किया है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें क्योंकि हमें स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी है, तो उसके लिए एनकोडर हम क्रिएट करेंगे, जेसन एनकोडर, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं किया इसलिए हमें डाटा को डिस्प्ले भी नहीं कर रहा है। एनकोडर हमने क्रिएट किया, उसके बाद मैंने बोला एनकोडर डॉट डाटा इनकोडिंग स्ट्रेटजी। अब हम स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि हमने एक नई स्ट्रेटजी अपनी कस्टम ऐड की थी, तो उस केस में हम इन्फॉर्मेशन के अंदर, यूज़र इन्फो के अंदर क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले भी यूज़ किया था कोडिंग इन्फो की डॉट, हमने टेम्परेचर स्ट्रेटजी को डाला था। अब स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, टेम्परेचर कोडिंग स्ट्रेटजी डॉट सेल्सियस, की हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो है सेल्सियस की फॉर्म में हमें दिखाए। अब इसके बाद ये इनकोडर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसके प्लेस पे, और हम बोलेंगे ये एनकोडेड डेटा। और अब इस इनकोडेड डेटा जो हमारे पास आया है स्ट्रेटजी के थ्रू, जैसे कि हमने स्नेक केस किया था, वैसे ही हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उस कस्टमाइज़ किया, उसको असाइन किया है कि इस तरीके से हमारा कोडिंग होनी चाहिए। तो अभी हमारा बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, तो हमें पहले अपनी स्ट्रेटजी जो हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसको क्रिएट भी करना होगा। तो इस तरीके से हमने इनकोडर के अंदर अपनी स्ट्रेटजी को डाला है, जैसे कि हमने स्नेक केस के केस में किया था कि हमने उसकी स्ट्रेटजी को चेंज किया था। देखते हैं अभी हमारा बिल्ड हो रहा है। ट्राई इनकोडर डॉट इनकोड, तो डाटा हमारा एग्जैक्टली वही है जो हम सोच रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने प्रिंट किया स्ट्रिंग ऑफ डाटा, कोडिंग इज़ UTF-8 और फ़ारेनहाइट स्ट्रेटजी ड्रॉ वैल्यू के अंदर हमने डाटा को पास किया, टैम्प एंड कोडिंग स्ट्रेटजी। ओके, तो इसके अंदर इनिशियलाइज किया, इनम टैम्प एंड कोडिंग स्ट्रेटजी, और यहाँ पे टैम्प एंड कोडिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद स्कोप, टैम्प एंड कोडिंग स्ट्रेटजी। तो दिस शुड बी रन सक्सेसफुली, रन होना चाहिए। चेक करते हैं कि एनकोडर टेम्परेचर स्ट्रेटजी भी हमने किया है, और यहाँ पे एज हमने इसे कंफर्म भी किया है एज इसके डेटा को। देन
प्रिंट के केस में हम इनकोडेड डाटा को प्रिंट करते हैं। आई थॉट देयर इज सम कंपाइलर इशू कि ये रन नहीं कर पा रहा है। हम फिर से ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और रन करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो मैंने जेसन इनकोडर किया। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई कोड में मिस्टेक तो नहीं किया। इनकोडर और उसका यूज़र इन्फो के अंदर हमने कोडिंग यूज़र इन्फो की है, जिसके अंदर हमने अपनी स्ट्रेटजी को ऐड किया है। उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी में अपने सेल्सियस को चूज़ किया है। यहाँ के बाद हमने थर्मोस्टेट में हमने एक टेम्परेचर एरे क्रिएट किया था। तो ये एरे था हमारा टेम्प, एरे ऑफ टेम्परेचर। तो ये इनकोडेबल है, यहाँ से इनकोड हम कर रहे हैं। सिंगल वैल्यू कंटेनर है और इनकोडर के अंदर जो यूज़र इन्फो डिक्शनरी थी उसकी कीज़ के थ्रू हम एक्सेस करें स्ट्रेटजी को, उसे डाउनकास्ट उसकी अपकास्टिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटजी के थ्रू फ़ारेनहाइट में हमने फिर से कंटेनर को एनकोड किया है। टेम्परेचर जो हमने क्रिएट किया उसकी मैपिंग करी है। मैपिंग में हम एक काम करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ दिस हम बोलते हैं $0। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट फिर भी हम चेंज करते हैं $0 और इनकोड कर देते हैं इसको। सेल्सियस फंक्शन को मैंने कॉल किया है $0 नो मेंबर टेम्प। ओके, तो $0 में मैंने डायरेक्टली कॉल किया यहाँ पे और ये था हमारा इनकोडिंग। सेम इसके अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पे इसको टू सेल्सियस और यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे। सेम हम सेल्सियस वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा लुक एंड फील भी ठीक हो गया है। अभी हम फिर से रन करके देखते हैं। कोडेड डाटा, देर इज सम इशू आई थिंक, बिकॉज हमारा कोड तो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है बट हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी कंपाइलर शो नहीं कर रहा है। तो मे बी देर इज सम इशू विद कंपाइलर आई थॉट। एक बार हम एक्सकोड को क्विट कर लेते हैं। एक्सकोड क्विट और फिर से हम ओपन करते हैं एक्सकोड को। सो कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। सम इश्यूज विद एक्सकोड ओनली। ओपन विद एक्सकोड और हम यहाँ से अब रन करने का ट्राई करते हैं। तो मेरा कंपाइलर फिर से रन हो रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए, बेसिकली ये एक ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल डाटा को इसको प्रिंट करना चाहिए जो UTF-8 हमारा नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपना ऑप्शनल भी रिमूव करके देखते हैं कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू प्रिंट। बिल्ड सक्सीड बस बट इसने प्रिंट नहीं किया। तो मेरे एक्सकोड में कुछ इशू है। ताकि वो प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज उसने साइड में भी कुछ नहीं प्रिंट किया है। तो देर इज सम इशू विद एक्सकोड ओनली, देर इज नो इशू विद कोड। फिर से चेक कर लेते हैं। हमने फंक्शन बनाया, उसमें टेम्परेचर को रिटर्न किया, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न सेल्फ -32 5 डिवाइड बाई 9
into -32 self temperature type alias Fahrenheit enum strategy, Fahrenheit Celsius, then strategy, then you will create coding keys, static let temperature, coding keys dot init, raw वैल्यू में हमने टेम्परेचर की एनकोडिंग स्ट्रेटेजी डाल दी, की हमने क्रिएट कर दिया, के यूज़र इन्फो की, उसके बाद हमने टेम्परेचर क्रिएट किया, उसके बाद हमने इनकोड किया सिंगल कंटेनर और यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करा दिया। बेसिकली इश्यू इज़ ओनली विद एक्सकोड, तो आप जब इसको रन करेंगे तो ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। फिर मैं काम करती हूँ, सी मैंने कट किया, फाइल न्यू प्लेग्राउंड मैंने फिर से क्रिएट किया, माय प्लेग्राउंड, और यहाँ मैंने अपना पूरा कोड पेस्ट किया। अब हम चेक करते हैं कि ये नए प्लेग्राउंड में भी ऐसे ही वर्क करेगा या फिर कुछ इश्यूज हैं। बिल्ड सक्सीड हुआ है बट अभी भी हमारा प्रिंट नहीं किया इसने, तो कुछ प्रॉब्लम है। स्ट्रिंग सो कोडिंग 12 13 42 स्पेस temp cannot convert value of type int 0.2 0.1 0.0 मैंने 3 वैल्यूज़ भी पास कर रही हूँ अभी मैं यहाँ पे। मीन्स ये हमारा कोड तो वर्क कर रहा है बिकॉज वो एरर्स को भी शो करा रहा है। तो बिल्ड सक्सीड, तो ओके मैंने 2 बार UI किट को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अगेन मैं रन करती हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ 1 को, तो देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। सो एक्सकोड यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए हम बंद करते हैं और आप ये कोड को ट्राई करना, है वर्क करेगा। थैंक यू।